यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 17 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग सुसमाचार में प्रभु यीशु की वंशावली का वर्णन हम सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस वंश से आए और उस वंश में कौन कौन महान लोग थे या पुरुष थे, स्त्रियां थी, इन सभी बातों का जिक्र और वर्णन किया गया है। इस वंशावली से यह सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु सचमुच मनुष्य थे और यहूदी जाति के थे। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य थे और यहूदी जाति के थे। इस वंशावली को पढ़ने से ये बात प्रमाणित होती है, सिद्ध होती है, क्योंकि कई बार लोग यही सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह ईश्वर थे और ईश्वर ही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर होने के साथ साथ पूर्ण रूप से मनुष्य थे। दोनों व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह में पूर्णता में थे। इस बात को हम समझते हैं आज के इस वंशावली के वर्णन से। प्रभु यीशु राजा के वंशावली से थे। प्रभु यीशु राजा के वंशावली थे, इसलिए राजा दाऊद का जिक्र किया गया है और इसलिए प्रभु यीशु को दाऊद के पुत्र कहलाते थे। दाऊद के पुत्र कहलाते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजा दाऊद के वंशावली से थे। इस वंशावली में 5 महिलाएं भी हैं, जिनमें 4 महिलाओं का संबंध अपने पति से असाधारण, अनियमित व आश्चर्यजनक है। यानी कि इन सभी बातों से भी प्रभु यीशु मसीह की वंशावली बनी हुई है। इस बात का भी जिक्र और उल्लेख किया गया है। सारी बात स्पष्ट तरीके से प्रकट की गई है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को लेकर। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर जो चाहे वह कर सकता, सब कुछ करने में ईश्वर तत्पर है और शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। उसने ऐसा किया है, ऐसा आज भी वह कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने नर और नारी दोनों से उत्पन्न वंशावली को चुना। नर और नारी दोनों से उत्पन्न वंशावली को चुना। मां मरियम का गर्भ धारण भी असाधारण, अपूर्व और आश्चर्यजनक है। मां मरियम का गर्भ धारण भी असाधारण, अपूर्व और आश्चर्यजनक है। इसके बारे में पवित्र ग्रंथ में लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस तरह सब कुछ ईश्वरीय योजना के तहत है। मां मरियम के कोख से जन्म लेने वाले प्रभु यीशु सबके मुक्तिदाता है, चाहे हो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, धर्मी हो या विधर्मी, राजा हो या रंक, नर हो या नारी। प्रभु यीशु समस्त मानव कल्याण के लिए मनुष्य बने। वे एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जो सबके उद्धार करता है, सबके मुक्तिदाता है। इस बात को हम आज के इस वंशावली के द्वारा समझते हैं और बहुत सारे रहस्यों को हमारे सामने आज के इस वंशावली के प्रसंग के माध्यम से प्रकट किया गया है कि हम सभी गहराई से इन बातों को जानें, समझें और प्रभु यीशु को हम लोग तब समझ सकते हैं जब उनके वंशावली से लेकर सारे इतिहास को हम इतिहास पर नजर डालेंगे। सारी बातें हमें समझ में आएगी कि ईश्वर किस प्रकार से इस धरती पर मनुष्य बन के मानव मुक्ति के लिए आए। इस बात को हम समझते हैं।
भाइयों बहनों, हम सभी इस आगमन के काल में हैं और ये समय और नजदीक आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव को मनाने के लिए। इसलिए हम हर एक पहलुओं पर प्रभु यीशु के जन्मोत्सव से संबंधित हर एक पहलुओं पर हम ध्यान दें और हर एक बातों को सुने, हर एक बातों को समझें, हर एक बातों पर गहराई में जाएं, अध्ययन करें और इस प्रकार से अपने आप को एक बेहतरीन तैयारी के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम तैयारी में लगे रहें। प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, अपने दिल में प्रभु के लिए एक सुंदर चरणी बनाएं, अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु के लिए सुंदर चरणी बनाएं। ये समय है भाइयों बहनों, हम सभी साल भर में भाग दौड़ में रहते हैं, अनेक प्रकार के काम धाम में व्यस्तता में रहते हैं। इस समय थोड़ा समय जरूर हम निकालें, हमारे तमाम प्रकार के व्यस्तता के बीच में थोड़ा सा समय निकालें। उस समय में हम लोग प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें और प्रार्थना के द्वारा प्रभु से हम बातचीत करें। प्रार्थना के द्वारा अपना आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठाएं, आध्यात्मिक हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करें और इस प्रकार से एक सुंदर बेहतरीन तैयारी में हम सभी लगे रहें, ताकि क्रिसमस, इस साल का क्रिसमस हम सबों के लिए एक सुंदर क्रिसमस हो, एक अनोखा क्रिसमस हो, एक आंतरिक तैयारी के साथ मनाया जाने वाला क्रिसमस हो, जिससे कि हम प्रभु की वो खुशियाँ, वो आनंद, वो प्रेम एक दूसरे के साथ साझा कर सके, हम आनंदित रह सके और दूसरों को आनंदित रहने के लिए सिखाएं। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ प्रसन्न रहें, प्रभु में प्रसन्न रहें। हर समय प्रभु में प्रसन्न रहने के लिए संत पौलुस ने कहा है, वही कला हम सीखें। इसलिए प्रभु हम सबों को वो खुशियाँ, वो प्रसन्नता, वो प्यार, वो आज़ादी, वो नवजीवन देने के लिए इस धरती पर जो आए 2000 साल पूर्व, वही प्रभु का संदेश, उसके मूल्य, उनके सिद्धांत हमारे जीवन में तरोताज रहें और उसी को हम एक दूसरे के साथ साझा करते हुए, बांटते हुए प्रभु के उस जन्मोत्सव का संदेश को एक दूसरे के साथ बांटते हुए प्रभु में आनंद मनाएं। प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष, बहुत आयत की बरकत और कृपा अनुग्रह प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।